नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये न्यू चैप्टर है जिसका नाम है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसी आकृति का है? मेज की आकृति का, ठीक है। जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। कैसी सेल है उसमें? आग्नेय और रूपांतरित। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि है, एक क्या है? दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा है इसने? प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। कौन से भाग पे? मालवा के पे। उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली कहां से होकर के गुजर रही है? राजस्थान हरियाणा से दिल्ली में होकर के। ये करीबन 800 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आ जाए तो कौन सी होगी? अरावली, ठीक है। अरावली अवशिष्ट पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, यानी कि रेजिडुअल। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर के नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर रहता है। यानी कि ये ऐसे अपर्दित हो जाते हैं, ये क्षय हो जाते हैं, इनका कुछ अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग रहता है वही दिखाई देता है। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाते हैं। इनको घर्षित पर्वत भी कहेंगे, इनको अवशिष्ट पर्वत भी कहेंगे, इन्हीं को रेजिडुअल पर्वत भी कहेंगे, ठीक है। रेजिडुअल मानते हैं। उदाहरण इनके क्या कहें? विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा मैप क्लियर नहीं है। सतपुड़ा श्रेणी यानी कि सतपुड़ा रेंज है, दक्कन पठार का भाग है। किसका है? सतपुड़ा श्रेणी जो है दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होता है। कौन कौन से राष्ट्रों से है होकर के गुजरती है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर के। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। जो श्रृंखला है यह इसके उत्तरी भाग पर क्या है? नर्मदा नदी है, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ श्रेणी, धूपगढ़ चोटी। ये कहाँ है? यह पंचमढ़ी में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है।
केरल में इसे सभ्य पर्वतम यानी कि सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है केरल में इसको, सह्याद्री को। ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। और इसका वेस्टर्न घाट का जो सह्याद्री वाली है उसका है केरल अनाईमुड़ी। सॉरी, पश्चिमी घाट की दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो वेस्टर्न घाट है उसका जो सदर्न एरिया है ना, वो नदर्न एरिया की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्स ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा में। आपने वो देखा होगा भारत का नक्शा, जो वेस्टर्न घाट है उसका एकदम खड़ा हुआ टाइप में है। ठीक है। यह क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्य बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट नाइस शैलों से बने हैं। ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। नल्लामलाई की जो पहाड़ियां हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। ये बाउंड्री लाइन का काम करती हैं वहां पे। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। कृष्णा और पेन्नार के यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर उड़ीसा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी, ये क्वेश्चन आ सकता है जवादी पहाड़ी वाला। ठीक है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियों के रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के सम्मिलन पर मिलती हैं। ठीक है। दोदा बेटा 2637 मीटर यानी कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी आ जाए तो वो कौन सी है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जो टोडा है जनजाति है, यही निवास करती है। दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु की प्रमुख ये जनजाति है टोडा, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु और केरल पर भी है। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक में। ठीक है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। ये क्या है? पर्वत गांठ है। ठीक है। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल, कार्डामम की यानी इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेब्रोय की पहाड़ियां तमिलनाडु के शलेम के पास अवस्थित हैं। ये भी इंपोर्टेंट है।
शेबरों की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, ये आ जाता है। ठीक है, ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। ईस्टर्न घाट का शेबरों की पहाड़ियां। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव श्रेणी ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। कौन सी हैं? गड़जात, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति कहां निवास करती है? गड़जात की पहाड़ियों में। और टोडा कहां करती है? नीलगिरी में। ठीक है, तमिलनाडु केरल में है, जो उसने बताया था वो तमिलनाडु की जनजाति थी टोडा। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अजंता और एलोरा की गुफाओं का कभी आपने वर्णन सुना होगा तो वो महाराष्ट्र में आता है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में है। रामगिरी की पहाड़ियां, ऐसा लगता है रामगिरी की पहाड़ियां कहीं राजस्थान में तो नहीं, ऐसा नाम मिलता जुलता सा है, तो ये कहाँ है? तेलंगाना में है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, यह पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। यह क्या है? पूर्वी घाट यह पूर्वी घाट महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। एमपीपीसीएस 1993, आरएएसआरटीएस 2003 में आया है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी हमने अरावली पढ़ाई। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। अरावली है, अभी पढ़ाया ही है कुछ। ठीक है, अधोलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? वही चल रहा है सेम, तो इसका भी क्या हो जाएगा? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, हिमालय में इसमें से अरावली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी हमने बताया था कहां कहां होकर गुजरती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से। ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, हिमालय, शिवालिक, विंध्य। अरावली करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फिर से। एमपीपीसीएस 1995, यूपीपीसीएस 1991 और यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? 370 मिलियन वर्ष पूर्व, या 470 मिलियन वर्ष पूर्व, या 570 मिलियन वर्ष पूर्व, या 670 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अभी हमने बताया था अरावली जो पर्वत श्रेणी है
प्री कैम्ब्रियन काल की बनी हुई है। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व उसका टाइम माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वीय तटीय मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार होना चाहिए। विशाल मैदान और जो हिमालय है ना, वो बाद में बने हैं। ठीक है, दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं उपवाह के कारण बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमांजारो, एटना या अरावली? हमने बताया था, पढ़ा रहे थे जब, अरावली उसमें से रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। एटना और किलिमांजारो ये एक ज्वालामुखी वाले हैं, हिमालय बलित पर्वत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी है, तोदा बेटा है, अमरकंटक है, महेंद्रगिरी है? इसका करेक्ट आंसर है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर्वत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी? इसका अनाईमुड़ी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमंड, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या महाबलेश्वर? प्रायद्वीपीय भारत वही अनाईमुड़ी फिर से हो जाएगा। इसका प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि वेस्टर्न घाट की यही है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां या अरावली पहाड़ियां? ये हमने पढ़ाया भी था, उसमें पढ़ा रहे थे जो सतपुड़ा श्रेणी है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम है? नल्लामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ियां? बी में कह रहा है अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और नल्लामलाई पहाड़ियां। सी नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां? अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां या नल्लामलाई की पहाड़ियां? क्रम पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो पहले आएगा तुम्हारा नल्लामलाई, फिर आता है जवादी, फिर आएगा नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है, ध्यान रखना इस चीज को। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों से क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में इस प्रकार है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए।
महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 3 4 1, 1 3 2 4। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर 4, ये तीनों ही सही क्रम में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पहाड़ तथा खासी की पहाड़ियां। ठीक है, क्वेश्चन 14 का क्या होगा? ए हो गया, सही है, करेक्ट। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अभी जो बताया गया था उसमें से आंसर क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, पालनी पहाड़ी पर, अनाईमुड़ी पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पे, सेव रॉय की पहाड़ी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। कौन सा आंसर होगा? सी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो 2637 मीटर ऊंची है। दोदा बेटा चोटी स्थित है, क्वेश्चन नंबर 16, किसमें स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में, नीलगिरी में हो जाएगा। ठीक है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सेवरॉय की पहाड़ियां। आईएएस 2008 में आया है, बीपीएससी 1999 में। तो कहां मिलती हैं ये? नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं वहां मिलती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां या नीलगिरी पहाड़ियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में आया भाई 2010। तो वो कहां पे? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा है उन्होंने? कैलाश 2 या रमन सागर पर्वत या सागर कन्या सागर पर्वत या बंबई पर्वत। इसका नाम उन्होंने रखा है रमन सागर पर्वत। करेक्ट आंसर होगा बी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है जिनमें एक मध्य हिंद सागर बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर में है। ठीक है, तीसरा मुंबई में 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया था, रमन सागर पर्वत। किसके नाम पर रखा गया है? भारत के जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी, उनके नाम पर रखा गया है। अन्य 2 का नामकरण पन्नेकर एवं बाड़िया के नाम पर रखा है, ये भी लोग ले गए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। याद कीजिए, कुछ पढ़ाया था मैंने। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं।
इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है और जो ईस्टर्न घाट है वो नीचे पे था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, वो गलत हो गया था। ठीक है, देख लेना आगे कहानी, आप खुद देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके सामने मौजूद है व्याख्या। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, अरावली तो नहीं है, अरावली कई राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों में, राजस्थान में, हरियाणा में और उसमें नहीं। सतपुड़ा, सतपुड़ा बताओ। सतपुड़ा भी नहीं है, नहीं सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा तो है। ठीक है, अजंता है, अजंता केवल महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। ठीक है, सह्याद्री कई राज्यों में फैली हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सतपुड़ा, वो सॉरी अजंता। ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री या नीलगिरी, तो इसको बोलते हैं सह्याद्री, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। 24, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनना है। सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, पीर पंजाल की श्रेणी या नागा पहाड़ियां, इनमें से कूट कौन सा है सही वो चुनना है। 2 3 1 4, 1 2 4 3 या 1 2 3 4 या 4 3 2 1। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ का चयन करना है। तो पहला हो जाएगा आपका एक सतमाल की पहाड़ियां हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी, फिर आ जाएगी नागा की पहाड़ियां। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 1 2 4, 1 2 4, 1 2, हाँ 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम ये है। सतलाम पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां और पीर पंजाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित हैं वह हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। यूपीपीसीएस स्पेशल 2010 और यूपीपीसीएस स्पेशल 2008 में आया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं ये। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट यानी कि दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। भारत की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डामम है, नल्लामलाई है। कौन सी होगी? कार्डामम करेक्ट आंसर। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। सेवरॉय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? हमने बताया था कि ये इंपोर्टेंट है जब सेवरॉय की पहाड़ी के बारे में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये सेवरॉय की पहाड़ियां कहाँ पे? तमिलनाडु के सेलम जिले के पास में है। सलेम। ठीक है, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु सलेम के पास में स्थित हैं। सलेम या सेलम, ये सेलम है यार जगह का नाम तो, बट
जो भी है बुक में, ठीक है। ठीक है, इसका नाम वैसे सेलम है। निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी या सतलाम पहाड़ियां। महाराष्ट्र में कौन सी नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडवा। मांडवा तो उसी में है। अच्छा, मांडवा नहीं, मांडव है ये। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, मांडव। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाल पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में है। तो मांडव पहाड़ी कहाँ होगी? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गड़जात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल गलत है, अभी गलत हुआ था। नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, ये सही है। शिवरो की पहाड़ियां तमिलनाडु में, ये सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, हो गया करेक्ट आंसर। मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में है। ये सब एक्सप्लेनेशन तो देख लीजिएगा, पहले ही हमने बता रखा है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। कार्डामम पहाड़ियां कहां पे? कोरामंडल तट पे हैं। कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट पे हैं। महादेव पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, ये इनसे मिलान करना है। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वो आपको चयन करना है। तो आपका सही सुमेलित है मिकिर पहाड़ी वाला, पूर्वोत्तर, ये सही है और ये सही है। ये दोनों गलत हैं आपके, 1 और 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। कार्डामम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तमिलनाडु में पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरामंडल तट पर भारत की दक्षिण पूर्वी रेखा को दिया गया नाम है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश के बिहार तक स्थित हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट गोवा को दिया गया है। ठीक है। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के असम में है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। महादेव पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? महादेव पहाड़ियां इसका भाग है सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिमी घाट का, या इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें ही दिया गया महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी है? विंध्य, सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी का हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 32, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में, धूपगढ़ चोटी। एमपीपीसीएस 2015 में आया है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। विंध्याचल का, सतपुड़ा का, मैकाल का, सह्याद्री का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये क्या है? ये तेलंगाना में है। ठीक है, ये रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में, यानी यह पूर्वी घाट महेंद्रगिरी का जो हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें से आपका सतपुड़ा भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका तो कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं, सही विकल्प ही नहीं है इसमें। देख लेते हैं। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी, रामगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूंकि मैकाल श्रेणी पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसका जो उत्तर भाग बी, उत्तर क्या होगा? बी, सी, ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर प्रश्न पत्र में सही उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रिकोण है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं है उसमें होगा। वैसे बी का भी हिस्सा है वो, सी का भी हिस्सा है। ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है?
1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई होगी 1365 मीटर। करेक्ट आंसर हो गया सी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य की गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। झारखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पारसनाथ श्रेणी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां दी गई, दूसरी तरफ राज्य हैं। पहाड़ियों में है गारो मिरी, कोल्लई मलाई, डालमा। राज्य हैं मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। इनका सही कोड का चयन करना है आपको। तो गारो का आपका ये हो जाएगा, सही है। मिरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, और डालमा झारखंड सही है, और ये हो जाएगा इससे। तो तुम्हारा हो गया 1 का 1, बी का 3, 1 का 1, बी का 3। ठीक है, और सी का 2, 1 का 1। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3 और 1, 2, 3, 4। यूपीपीसीएस ARO 2017 मेंस में आया हुआ है। तो यह भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्व ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ जाता है। ये सही है। तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। सॉरी, भ्रंशोत पर्वत नहीं है, सॉरी ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी, तीनों ही सही है। ठीक है, भ्रंशोत वो भी है, विशाल खंड लावा का भी बना हुआ है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अन्नामलाई में, बूंदी में, पालनी में, अमरकंटक में? तो कोडाई कनाल है पालनी में। इसका करेक्ट आंसर है सी। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ी, डोरा पहाड़ी या अलवर पहाड़ी या गिरवा पहाड़ी? तो जो मुकंदरा पहाड़ी है वो राजस्थान में, मुकंदरा पहाड़ी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ी कोटा एवं झालावाड़ के बीच में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा। साथ के नाम ही बड़े खतरनाक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सलहेर। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी घाट के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मादगुला कोंडा आते हैं। सलेहर चोटी जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह पश्चिमी घाट की चोटी नहीं है, सॉरी यह पश्चिमी घाट की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी है। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो बताना है। नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। और चोटियों में नाम दिए गए हैं दोदा बेटा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी, सासाराम।
तो ऑप्शन ए में 1 3 4 2, 2 3 4 1, 3 4 2 1 और 1 2 3 4। तो आपके जो केरल की है वो तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। नागालैंड की, अबे नागालैंड की कौन सी है, उत्तराखंड की देख लेते हैं पहले। उत्तराखंड की हो जाएगी उत्तराखंड की आपकी नंदा देवी। तमिलनाडु की हो जाएगी विदोदा बेट्टा। नागालैंड की हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो हो गया आपका 1 का 3। करेक्ट आंसर यहीं से मिल जाता है 1 का 3 ढूंढने पे। केरल की अनाईमुड़ी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 41। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व में मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो पहला होना चाहिए सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, छोटा नागपुर। तो करेक्ट आंसर बी हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित, क्वेश्चन नंबर 42। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी। बड़वानी की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां। डी मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी और बड़वान की श्रेणी। तो तुम्हारा ये करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें, बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी। करेक्ट आंसर ए। ठीक है, सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है बड़वान की पहाड़ियां, महादेव की श्रेणी और मैकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कौन कौन सी? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, सेवरा पहाड़ियां। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर होना चाहिए तुम्हारा कार्डामम की पहाड़ियां। ठीक है, कन्याकुमारी, क्यों? तमिलनाडु और केरल के उस पर बन गई। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित स्थलीकरण घाट है, जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का अन्नामुड़ी, यह है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामुड़ी, कर्णामम पहाड़ियां, कार्डामम लेची की पहाड़ियां। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग इतने तक है। ठीक है, कार्डामम कन्याकुमारी में कहाँ है वो पहाड़ी, कौन सी है? वो कार्डामम की पहाड़ियां। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। दार्जिलिंग तो आपको नाम सुनते ही तुरंत ध्यान में कूदता होगा कि दार्जिलिंग, तो फिर उसका गिरनार आंसर है। दिए गए विकल्प में गिरनार चाय का बागान नहीं है। सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ी में केरल में है, इदुक्की जिले में है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन पर अवस्थित है। मुन्नार में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे इसमें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।